नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर व्याख्या सहित ऑनलाइन गुरुजी चैनल से। नेटवर्क क्षमता में सुधार के लिए एयरटेल और नोकिया ने टाई अप किया। भारतीय एयरटेल की नेटवर्क क्षमता में सुधार करने के लिए भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ लगभग $1 बिलियन के बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सौदा भारतीय एयरटेल के ग्राहकों के ग्राहक अनुभव में सुधार करना सुनिश्चित करेगा। अब जान लेते हैं भारतीय एयरटेल सीईओ इसके हैं गोपाल विट्ठल, संस्थापक है सुनील भारती मित्तल। नोकिया नामित सीईओ है इनके पक्का लुंडमार्क। सीईओ है राजीव सूरी। स्थापित हुई थी 12 मई 1865 को। अगला करंट अफेयर है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ पिच ब्लैक 2020 अभ्यास रद्द कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिच ब्लैक 2020 अभ्यास को रद्द करने का फैसला किया है। पिच ब्लैक 2020 एक बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाना था। भारत दुनिया भर में तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च के रूप में उभर कर आया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत को दुनिया में तीसरे सबसे बड़े सैन्य खर्च के रूप में जगह ली है। वर्ष 2019 में भारत का सैन्य खर्च बढ़कर 71.1 मिलियन हो गया। यह 6.8% की वृद्धि थी। पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत ने सैन्य खर्च बढ़ा दिया है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि वैश्विक सैन्य खर्च मामलों में वर्ष 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 1.9% रहेगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों को संशोधित कर 1.9% तक घटा दिया। अगर अनुमान सही साबित होता है तो यह वृद्धि दर 29 वर्षों में सबसे कम होगी। इड्रा के मुख्य अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने एक रिपोर्ट में कहा कि हमने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि के अनुमानों की समीक्षा कर इसे 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। इससे पहले इतनी कम वृद्धि वित्त वर्ष 1991-92 में के दौरान थी, जबकि जीडीपी केवल 1.1% बढ़ा था। भारत की रेटिंग और अनुसंधान प्रबंध निदेशक और सीईओ रोहित करण साहनी मुख्यालय है इसका मुंबई में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टोल एक्ट एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी संगठनों जैसे ग्लोबल फंड, अनटाइड, CEPI आदि के साथ मिलकर कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर लॉन्च किया। इस साझेदारी से कोविड-19 के चिकित्सकीय निदान और टीके के विकास, उत्पादन और पहुंच को तेज करने में मदद करता है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीब दोनों को कोविड-19 उपचार उपलब्ध कराना है। इस लॉन्च के दौरान जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जैसे विश्व नेता उपस्थित थे। हालांकि अमेरिका लॉन्च से दूर रहा। उत्तर पूर्वी राज्यों से 5 राज्य कोविड-19 से मुक्त हुए। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 5 राज्य मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम कोविड-19 मुक्त हो गए। अन्य 3 राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इसकी घोषणा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। कोविड-19 सूचना के लिए विलोकाना सर्च इंजन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, केरल, IITM ने सेम विलोकाना सर्च इंजन के नाम से एक नया AI सेमेटिक सर्च इंजन तैयार किया है, जो कि विलोकाना शब्द संस्कृत में इसका मतलब होता है पता लगाना। आधार अपडेशन सुविधा के लिए CSC को UIDAI अनुदान देगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को अनुमति दे दी है। लगभग 20,000 CSC केंद्र नागरिकों को आधार अपडेशन की सेवा पेशकश शुरू करेंगे। CSC को केवल उम्मीदवार का नाम, पता और जन्मतिथि जैसे
जनसांख्यिकीय विवरण को अपडेट करने की अनुमति होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके संस्थापक है भारत सरकार, स्थापित हुआ था 28 जनवरी 2009 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया था। बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोमर का निधन हो गया है। बिहार के राजनेता और पूर्व राज्यपाल जुलाई 2009 से मार्च 2013 तक, त्रिपुरा मार्च 2013 से जून 2014 और पश्चिम बंगाल दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक वे राज्यपाल रहे थे। वे कुशल राजनेता, विधिवेता, शिक्षाविद व प्रशासक थे। प्रख्यात ओडिया नाटककार विजय मिश्रा का निधन हो गया है। ओडिया विजय मिश्रा प्रसिद्ध नाटककार का निधन हो गया। 2013 में उन्होंने अपनी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अर्जित किया था। नासा के प्रशासक जेम्स एम बैक्स का निधन हो गया है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के छठे प्रशासक जेम्स एम बैक्स का निधन हो गया। जुलाई 1981 और दिसंबर 1985 के बीच उन्होंने एजेंसी के शीर्ष पद पर कार्य किया था। नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा क्या चीज़ है। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके संस्थापक है ड्वाइट डी और आइजनहावर। तो अब देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करंट जीके पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस बैंक ने फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की करीब 30% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। दूसरा सवाल है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया है? बिहार एवं त्रिपुरा राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस नेता देवानंद कुंवर का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर कितने वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया? तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया है। हाल ही में किसने अमित खरे को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना एवं प्रसारण विभाग का सचिव नियुक्त किया है। भारत के किस शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी है? लखनऊ शहर की जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। अमेजन इंडिया ने दुकानदारों और रिटेलरों के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? अमेजन इंडिया ने स्थानीय दुकानदारों और रिटेलरों के लिए लोकल शॉप्स ऑन अमेजन प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो हाल ही में भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा देश बन गया है। 29 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे यूनेस्को मनाया जाता है। 29 अप्रैल को किस वर्ष रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री? 29 अप्रैल 1965 को रामानंद सागर की रामायण में सीता की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखालिया का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात ओडिया नाटककार का निधन हो गया? तो इसका उत्तर होगा विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। 2013 में उन्होंने अपनी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए प्रसिद्ध रहे तथा संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया तथा ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने अर्जित किया था। तो साथियों, यह था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, मेरे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर व्याख्या सहित वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिसे आप ज्वाइन करें और इसकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।